अमेरिका ने सारी दुनिया के सामने रख दिया कि जनाब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये खुद अमेरिका को कह रहे हैं जनाब बताएं आपको चाहिए क्या, हम अपनी फ़ौज भेजते हैं गजा में और डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पे अमल दरामद करवाते हैं। अब कौम को सौदा क्या बेचा जा रहा है, कौम को सौदा बेचा जा रहा है कि हम फ़लस्तीनी अवाम की खिदमत के लिए फ़ौज भेज रहे हैं। और भाई फ़ौज लड़ने के लिए होती है। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये जाएगी फ़ौज जाके फ़लस्तीनी अवाम की खिदमत करेगी। फ़ौज खिदमत के लिए ट्रेंड ही नहीं होती, फ़ौज तो लड़ने के लिए ट्रेंड होती है। ये तो लड़ सकती है, या ये जाके इसराइल से लड़ेगी या ये जाके हमास से लड़ेगी। वहाँ दो ही कुव्वतें हैं, दोनों में से किसी एक कुव्वत से फ़ौज को लड़ना पड़ेगा। खिदमत के लिए आपने भेजना है तो आप डॉक्टर भेजें, नर्सें भेजें, जो खिदमत करने के लिए फलाई इदारों के कारकुन हैं आप उनको भेज सकते हैं, रेस्क्यू वाले हैं उनको भेज सकते हैं। मुझे आप ये बताएं ना, सादी सी बात है कि क्या ट्रंप के मंसूबे में किसी जगह पे ये बात शामिल है कि ये खिदमत करने जाएंगे? देखिए, आलमी इस्तेहकाम फोर्स ये गजा को कंट्रोल करेगी और हमास को गैर मुसल्लह करेगी। गजा से इसराइल के लिए खतरात को कम करेगी, इसराइल की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। इसराइल और हमास में लड़ाई की सूरत में ये हमास को रोकेगी, इसराइल को नहीं रोकेगी। ये सादी बात है, ये सारी दुनिया को पता है। और इसके लिए फौज इकट्ठी कर रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और ये फौज इकट्ठी करेंगे और गजा के अंदर फौज लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की अपनी ख्वाहिश है कि वो वहां पे एक लीडिंग रोल के अंदर रहे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर साहब चंद ममालिक की फौज को कायल कर लेंगे, जो डिक्टेटर टाइप के मुल्क है ना, जो अपनी फौज देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। किसी से 1000 किसी से 2000 फौजी लेकर, और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे इन फौजियों को और इनकी फौजों को, और ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे क्योंकि कुछ लोग पैसा खर्चेंगे, कुछ लोग अपनी फौज लेकर जाएंगे। क्योंकि इसराइल की हिफाजत को यकीनी बनाना डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी है। इसराइल के ऊपर किसी किस्म की आंच ना आए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी लेवल तक जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक मुसलमान फौज इकट्ठी करके इसराइल की हिफाजत के ऊपर मामूर की जा सके और हमास को हमेशा के लिए गैर मुसल्लह भी किया जाए, एलिमिनेट भी किया जाए और गजा से बेदखल भी कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्हें एक फौज चाहिए, और ये फौज आसिम मुनीर साहब ऐसा बाहर दिखाई देता है जो वो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो एक फौज बना रहे हैं। इमरान खान साहब इनके रास्ते की एक रुकावट है, लेकिन जब ये बहुत खुश कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को तो उसके बाद ये रुकावट भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाम के पास वाहिद एक रास्ता है कि वो एक मूवमेंट खड़ी करे और एक बड़ी तहरीक खड़ी करे डिक्टेटर के खिलाफ, जैसे खड़ी की जाती है, और उसके नतीजे में मौजूदा निज़ाम को लपेट कर एक कानूनी और आईनी शक्ल में इंतखाबात के जरिए से नई हुकूमत आए। क्योंकि पिछले इंतखाब का जो इन्होंने हाल कर दिया है उसके अंदर तो अब ऐसा लगता नहीं है कि वापसी हो सकेगी। DGISPR के बारे में खबर आई, दावा यह किया गया कि वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी गए और उन्होंने वहां का दौरा किया। वहां जाके अपनी तकरीर के शुरू में ही उन्होंने इमरान खान को ज़हनी मरीज कह दिया। अब इसके ऊपर तलबा ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। वहां पर लोगों को डर नहीं लगता ना, अब नौजवान बोलते हैं, वो बताते हैं। उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर को कैसे आप इस तरह के अल्फाज से बुला सकते हैं। अब ये खबर जनाब वायरल हो गई है और इस हवाले से बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि DGISPR जब तशरीफ लेकर गए और जब वो वहां पहुंचे कॉमसेट यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने इमरान खान साहब को ज़हनी मरीज कहा। अब इमरान खान साहब आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहते हैं, लेकिन इस पर तलबा ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और DGISPR को कहा कि आप इस कौम के सबसे मकबूल लीडर को कैसे इस तरह से मुखातिब कर सकते हैं। अंदाजा करें नाजरीन कि ये इस वक्त लेवल आ चुका है। कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से तफसीलात आ रही हैं। नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।